ऊंट पहाड़ के नीचे। राहुल गांधी के इस दांव से पीएम मोदी कैसे बचेंगे, अब ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दूं कि पीएम मोदी सोचते ही रह गए और राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भाजपाई खेमे ने कभी नहीं की होगी। अभी तो राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को समय भी नहीं बीता था कि खबर है कि एक बार फिर से मणिपुर का दौरा होने वाला है। जी हां, वो भी इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेता 29 और 30 तारीख को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बीजेपी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए और क्या कहा जाए। कैसे कथित तौर पर मोदी सरकार की फजीहत हो रही है आप जानते हैं, और अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो और भी ज्यादा फजीहत करवाने वाली है। वो कैसे, इसके लिए आप खबर देखिए लल्लन टॉप की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि क्या राहुल गांधी के कहने पर इंडिया गठबंधन के 20 सांसद मणिपुर जा रहे, विपक्ष का पूरा प्लान क्या है। 29 और 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन मणिपुर जा रहा है। तो यानी कि शनिवार और रविवार को इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन मणिपुर जाने वाला है। खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि 20 सांसदों की लिस्ट तैयार की जा रही है और ये 20 सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है लल्लन टॉप की। इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में हिंसा को लेकर जितना बवाल संसद के अंदर मचा है उतना ही अब संसद के बाहर भी नजर आ रहा है। संसद के बाहर पूरा विपक्ष एकजुट है और अब विपक्ष की तैयारी मणिपुर जाने की है। ये अपने आप में कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि ऐलान हुआ है कि 29 और 30 जुलाई को इंडिया यानी विपक्ष का नया अलायंस यानी कि 20 सांसदों के साथ मणिपुर के लिए प्रस्थान करेगा। तो सांसदों की टोली जाने वाली है, तो अनुमान तो यह है कि राहुल गांधी इस डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है कि ये जो 20 लोग जाने वाले हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। शाम तक लिस्ट जारी होने की बात कही गई है, लेकिन जब से ये खबर निकलकर सामने आई है इसने मोदी सरकार में बेचैनी पैदा कर दी है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया और वीडियो निकलकर सामने आए, अभी भी वो वीडियो वायरल होते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी से मिलने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आई और तो और उनकी गाड़ियों के सामने आकर रोने लगी, बिलखने लगी, अपना दुख दर्द बांटा। वो वीडियो वायरल होते हैं और उन वीडियो के वायरल होने के साथ ही, राहुल गांधी के वीडियो वायरल होने के साथ ही सवाल भी किया जाता है कि राहुल गांधी तो पहुंच गए मणिपुर, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे, पीएम मोदी क्यों नहीं गए। राहुल गांधी की तो सरकार भी नहीं चल रही है, यानी कि कांग्रेस की तो सरकार भी नहीं है, मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी ने दौरा कर लिया, आखिर प्रधानमंत्री कहां है। कई तरह के सवाल खड़े हुए जब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया। और अब आप देखिए, जब विपक्षी सांसदों का गठबंधन 20 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर जाएगा तो स्मृति ईरानी सवालों से कैसे बचेंगी। पीयूष गोयल जो लगातार सदन में चिल्ला रहे हैं वो सवालों से कैसे बचेंगे कि करेज है क्या कि आप भी मणिपुर का दौरा कर सकती हैं। आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने कैसे चीखा, कैसे चिल्लाया कि व्हेन यू हैव द करेज टू डिस्कस द राजस्थान, व्हेन यू हैव द करेज टू डिस्कस द छत्तीसगढ़। अब मणिपुर की बात कीजिए, मणिपुर जाने का करेज है या नहीं है, सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन के 20 सांसद मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। फिलहाल राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सवाल है, लेकिन अगर राहुल गांधी गए इस डेलीगेशन के साथ जो जाने वाला है 29 और 30 तारीख को मणिपुर, अगर इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए तो क्या ही होगा भाजपाई खेमे का, आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली सबसे ज्यादा बात यह है कि एक तरफ जहां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा प्रस्ताव रख दिया है
इंडिया गठबंधन है जो कि बीजेपी के ना गले से नीचे उतर रहा है, ना ही निगला जा रहा है, ना ही उगला जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या खबर है, एक और खबर है आपको दिखाती हूँ, खबर आप देखिएगा आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा, पहले गिर चुकी है 3 सरकारें, समझे बेफिक्र क्यों है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार तो बेफिक्र है क्योंकि बहुमत है, पता है अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा, लेकिन विपक्ष चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव हो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले पर बोले। खबर है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है, यानी कि सैटरडे और संडे जो कि मणिपुर जाने वाला है सांसदों का डेलीगेशन, उसके बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब ये अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तब भी ये देखना दिलचस्प होगा कि जो डेलीगेशन वहां से लौट कर आएगा वो क्या तथ्य रखता है, क्या वीडियो दिखाता है, क्या बातचीत बताता है, और जो दौरा करने वाला है वहां की जमीनी हालातों की जिस तरीके से छानबीन करने वाला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी इससे मोदी सरकार कैसे बचेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मणिपुर से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। किस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे हालातों में जब विपक्षी खेमा मणिपुर का दौरा करेगा तब कैसे वीडियो आएंगे, तब कैसी खबरें आएंगी, तब कैसी चर्चा होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, वो भी मोदी सरकार के लिए। एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अगर मैं बात करूं तो आज मणिपुर के मसले पर डीवाई चंद्रचूड़ स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई को टाल दिया गया है। खबर देखिएगा जागरण की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर वायलेंस, मणिपुर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, सामने आई ये बड़ी वजह। तो वजह ये निकलकर सामने आई है कि डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, इसलिए आज की सुनवाई जो कि मणिपुर पर होने वाली थी वो नहीं की गई। पहले ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कह चुके हैं मोदी सरकार से कि एक्शन लो, अगर एक्शन नहीं लेते बनता है तो हम एक्शन लेंगे। ये बयान दिए हुए भी अब 8 दिन का समय बीत चुका है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस मणिपुर पर जो सुनवाई होगी इसको कोई और नहीं कर रहा है बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ ही करने वाले हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार को तो सुनवाई करेगा नहीं, और शनिवार रविवार को अगर इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चला गया मणिपुर तो सवाल बड़े खड़े होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ये पूछेंगे जरूर कि अगर विपक्षी खेमा जा सकता है तो आपका डेलीगेशन अभी तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंचा, मणिपुर को लेकर आपने अब तक क्या किया है। विपक्ष ने तो आप जानते हैं कि सदन में चर्चा की भी मांग की है, कार्रवाई की भी मांग की है, एक्शन की भी मांग की है, राहुल गांधी ने दौरा भी किया है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि मोदी सरकार क्या कर रही है, इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कैसे देगी ये देखना होगा। और आने वाला समय ही बताएगा कि मोदी सरकार का मणिपुर के मसले पर कथित तौर पर कितनी वजियत होने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मणिपुर को जलते हुए 86 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पीएम मोदी तो जैसे बेफिक्र दिखाई देते हैं, कहीं पर उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं पर राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं पर एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का जो मसला है उसे कथित तौर पर कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है आप समझ ही सकते हैं। इसी पर विपक्ष लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने तो कमर कस ली है और अब तैयारी हो चुकी है कि दौरा तो मणिपुर का होगा। 20 सांसद जाने वाले हैं। 20 सांसद जब जाएंगे और जमीन पर हालात देखेंगे तो आप समझ जाइए कि कैसे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ जाएगी। फिलहाल एक और खबर है, मैं आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर वायलेंस, पीएम मोदी से पहले मणिपुर जाएंगे इंडिया के सांसद। कांग्रेस नेता बोले शाम तक जारी होगी नामों की लिस्ट। तो खबर भी ऐसे ही चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाएंगे पहले जाएंगे इंडिया के सांसद, और इंडिया यानी इंडिया गठबंधन के सांसद। और कितने सांसद? 20 सांसदों पर चर्चा हो रही है।
29-30 को दौरा होने वाला है और इस दौरे के बाद मोदी सरकार का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अनुमति नहीं मिलेगी, इन 20 सांसदों को रोका जाएगा। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि अगर राहुल गांधी की तरह इन 20 सांसदों की डेलीगेशन को रोका गया तो क्या होगा। तो 29-30 को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल खबर निकलकर सामने आ गई है कि 20 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करने वाला है। अब मोदी सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं गई और इस पर क्या जवाब देगी, सभी सवालों के जवाब जब निकलकर सामने आएंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक मणिपुर पर ये बिग अपडेट निकलकर सामने आई है। इस दौरे पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने ये एक्शन लिया है इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।